दोस्तों जो कल हमारे जोड़ीदार थे वो अभी आगे चले गए, जोड़ी टूट गई है। ये देखो भाई 1.5 साल का बम भी आया है। बिहार सरकार आपसे निवेदन है, ये सब अश्लीलताओं को बंद करवाएं आप, इन पे ध्यान दीजिए। बाकी आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अंकल जी को हुक्का नहीं मिला तो अंकल जी ने सिगरेट जला ली। बिहार सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपने यात्रियों के लिए। देखिए दोस्तों 3 से 4 साल उम्र होगी इस बच्चे की। तो रेसिपी मिल गई, अगर आपका मन ना करे तो आप घर पे भी बना के खा सकते हो। और इनका क्लेम है दोस्तों, अभी टाइम है सुबह के 4:50 और अभी हम आज हमारा दूसरा दिन उठ गए हैं। आप पीछे देख पाएंगे कि तो कांवड़ यात्री हैं वो पूरे रात से चल रहे हैं। रात में आपको 11 बजे के आसपास जाएगा तो किसी भी टाइम रुकते नहीं है। अभी हम भी उठे हैं, फ्रेश फ्रेश होके फिर नहा धो के फिर हम भी कांवड़ उठाएंगे और चल देंगे। आज का सफ़र फिर शुरुआत करेंगे, देखते हैं बाबा भोले की दया से कितना चल पाते हैं आज। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कांवड़ उठाने के बाद। स्नान भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गई, अभी बस कांवड़ उठाएंगे और निकलेंगे अपनी यात्रा पे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे यात्रा में। हर हर महादेव दोस्तों, दिन है दूसरा और अभी कांवड़ उठाई हमने फिर से। अभी तारापुर से जस्ट पहले हैं, अभी स्नान वगैरह करके चल रहे हैं। और आप देख रहे हो पूरी रात से जत्था चल रहा है। ये नहीं है कि तो सुबह या शाम कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप किसी भी टाइम उठोगे तो आपको कोई ना कोई चलते हुए दिखेगा। तो आपको हर टाइप के भक्तजन यहाँ पे मिलेंगे। भांग धतूरा वाले भी आते हैं, सब टाइप के। तो चलिए फिर अभी चलते हैं और आगे कुछ बढ़िया रहेगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी बात करें सेवा व्यवस्था की तो आपको रुकने के लिए खाने पीने के लिए बढ़िया जगह मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 5 स्टार तो मिलेंगे नहीं, लेकिन अच्छी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी तारापुर आ गए हैं। तारापुर से बाबा धाम की दूरी रहती है 75 से 80 के बीच में होगी, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे। क्योंकि कहीं कहीं तो ऐसा लिखा होता है बाबा धाम 80 किलोमीटर, उसी से आगे आधे किलोमीटर बाद में वही बाबा धाम 90 किलोमीटर लिखा हुआ होता है। तो भरोसा तो देखो है नहीं इन बोर्ड के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि जा रहे हैं बाबा धाम जल चढ़ाने के लिए सावन में। तो कांवड़ यात्रा में आपको छोटे से लगे बूढ़ों तक सब मिलेंगे। तो देखो नंगे पाँव चल रहे। वो बच्चा होगा मुश्किल से 6-7 साल का, ये गुड़िया होगी यही 8-9 साल की। देखिए दोस्तों 3 से 4 साल उम्र होगी इस बच्चे की, कांवड़ यात्रा में जा रहा है। बाकी आप देख पाएंगे पूरी अभी मतलब भीड़ थोड़ी ज़्यादा है ट्रैक पे, क्योंकि सब उठ के चले ना तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। 10 बजे तक रहेगी, उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगी 10 से 3:30-4 तक। उसके बाद में 7 बजे तक चलेंगे फिर रेस्ट। और जो कल जिन लोगों ने डाक उठाई थी वो तो 90% पहुँच गए होंगे, 10% 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों जो कल हमारे जोड़ीदार थे वो अभी आगे चले गए, जोड़ी टूट गई है। तो ऐसे मतलब जोड़ियाँ बनती रहेंगी, टूटती रहेंगी बाबा धाम तक। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। मेरे पंजे में थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई है, तो इसके लिए मैं स्पीड मेरी थोड़ी स्लो कर दी है मैंने। तो अपनी स्पीड पे चलना चाहिए आदमी को। दूसरा कितना तेज चल रहा है उसके हिसाब से चलोगे तो आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। क्रॉस का मतलब दूसरा कितनी स्पीड में अगर आप उस हिसाब से चलोगे ना तो चल नहीं पाओगे। कहीं भी जाओ यात्रा पे अपनी स्पीड पे चलोगे तो तकलीफ होगी नहीं आपको, और आप आराम से पहुंच जाओगे। तकलीफ मतलब होगी लेकिन उतनी नहीं होगी लेकिन आप भागम भाग में जाओगे। ठीक है, तो ये आप टिप मान लीजिए मेरी एक कि अपनी स्पीड पे चलना चाहिए। और बाकी भाई शरीर थोड़ा थोड़ा थकने लगा है। रात में 11 साढ़े 11 रात में 12 बजे तक तो एडिटिंग चल रही थी।
सुबह 5 बजे उठ के जल्दी है। तो देखते हैं अगर एडिटिंग कर पाए दिन में तो ठीक है, नहीं भाई आराम पहले इस यात्रा पे वीडियो आपको मैं एक दिन बाद में दे दूंगा। बस पहुंचने के बाद पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कितना उम्र है इसका, कितना उम्र है? 1.5 साल हुआ है भाई। ये देखो भाई 1.5 साल का बम भी आया है दोस्तों। अब की बार और यात्रा से ज़्यादा भीड़ है, मतलब नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं, थोड़ी कम रहती है, बट अब की बार भीड़ ज़्यादा है। पता नहीं कि मतलब अभी सोमवार आ रहा है तो उसके चक्कर में ज़्यादा है, बाकी थोड़ा है भीड़। इसके लिए हम लोगों ने प्लान वो किया है, आगे बढ़ाया है कि भाई सोमवार को अगर हम लोग लगाते तो आप ये मान लो सुबह अगर लाइन में खड़े होते, वीआईपी पास तो मिलते ही नहीं है, वीआईपी पास तो भूल जाओ आप, और सोमवार को तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक है। वीआईपी पास वैसे मिल जाते हैं, लेकिन वीआईपी पास में बस आपको ये एक सुविधा हो जाती है कि आपको जो बड़ी लाइन जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से बचा के वो सीधा आपको मंदिर से एंट्री करा देंगे। ये नहीं है वीआईपी पास मिल गया तो आपको, हाँ भाई आपने पैसा दिया तो तुरंत आपको 5-10 मिनट दर्शन हो गए। वीआईपी पास में भी 2-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और सोमवार के दिन अब की बार कोई वीआईपी पास भी नहीं है, तो अब ये मान लो कि जो सोमवार को सुबह लगेगा वो रात को 10-11 बजे तक उसका नंबर आएगा। उससे पहले इधर उधर से लोग घुसते रहेंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ती रही ना भाई, आपका लाइन में ही नंबर इतनी दूर रहेगा कि आपको आराम से 10-11 घंटे लग जाएंगे। तो इसके लिए फिर वही चलेंगे 25-30 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस कवर करेंगे और आराम से जाएंगे। यार सरकार की तरफ से शिविर लगाया गया है, ये आप देख पाएंगे। पुलिस की चौकी आ गई यहाँ पे, और आगे वही जत्था अपना चल रहा है। भीड़ बहुत है भाई, बहुत सी जगह पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ वो भजन चलते रहते हैं, तो कॉपीराइट का लफड़ा रहता है ना, इसके लिए मैं 2-3 जगह शूट नहीं कर पाया। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ पे अपने को कॉपीराइट की दिक्कत ना है अपन वहाँ शूट करके आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर अपनी जोड़ी बनी है, लेकिन जोड़ी अब की बात तेज हो गई है, तो जोड़ियां बनती रहेंगी, बिछड़ती रहेंगी। बेवकूफ देखना आप कितनी जोड़ियां बनेंगी, कभी कोई साथ आएगा, कभी कोई, बाबा के जाने वाला हर बंदा साथ। ग्रुप में 8 बंदे हैं, 8 के साथ सबके साथ जोड़ी बन जाएगी। कभी कोई साथ हो गया, कभी कोई आगे कोई पीछे, बस चलते जाओ, चलते चलते कब बाबा धाम आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। यात्रा का आनंद लीजिए, यात्रा का आनंद तो ले रहे हैं सफर करते करते। तो आपसे अभी स्टॉप पे गए, यहाँ पे कहीं पे हमारा पड़ाव है, वहाँ पे मिलेंगे। व्यवस्था अच्छी है, सबकी बात थोड़ा और अच्छा है। तो जो पेड़ थे ना, जो छोटे छोटे पेड़ हुआ करते थे 2-3 साल पहले, वो बड़े बड़े हो गए, तो आप देख पाओगे कि मतलब आपको छांव मिलेगी सारे रास्ते में, लगभग कोई 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 जगह पे आपको बस धूप देखने को मिलेगी, बाकी नहीं तो आपको छांव मिलेगी इस रास्ते के ऊपर। और नीचे आपको कहीं जगह पक्का है, कहीं बालू डाल रखी है, तो मिक्स रास्ता है। फिर देखिए यहाँ पे जैसे पक्का आ गया और साइड में बालू डाल रखी है, तो सब टाइप का रास्ता आ रहा है। दोस्तों अभी हम मनिया मोड़ से 1 किलोमीटर पीछे हैं, और यहाँ पे प्रचार हो रहा है भाई फलारी जलेबी का। तो आलू केला को मिला के ये लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं पता नहीं, तो जिस हिसाब से प्रचार कर रहे हैं तो उस हिसाब से लग रहा है भाई बहुत फेमस है, अच्छी होगी। खाई तो हमने भी नहीं कभी, और आप कभी आए तो आप खाना फिर हमें बताना। मेरा तो मन नहीं कर रहा है खाने का, जलेबी वगैरह मिठाई वगैरह मैं कम ही खाता हूँ। तो भाई आप में से कोई आए तो आप जलेबी खाकर बताना कैसी है, या फिर कमेंट करके बताना मेरे को कि मेरे को ट्राई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मन तो मेरा कम ही कर रहा है, मन मान नहीं रहा है कि फालतू में एक्सपेरिमेंट करने का। यहाँ पे तो चल रहा है एक्सपेरिमेंट, बाकी हमारा जोड़ीदार वापस आ गया है, देखो बोल बम। तो जोड़ीदार क्या है, बदलते रहेंगे पूरे रास्ते में, कभी जोड़ीदार आगे कभी पीछे, रोज चलता रहेगा।
ये पीछे कोई संघ है जो व्हाइट ड्रेस दिख रही है, ये वो संघ है, ये दिल्ली साइड का संघ। मैदा का जलेबी, बेसन का जलेबी, कलाई दाल का जलेबी बहुत खाए होंगे बम, लेकिन देवघर के रास्ते में आपको फलहारी जलेबी, आलू और केला का जलेबी बनाया जा रहा है बम। आलू को उबालकर छीलकर, पका हुआ केला को छीलकर, मिक्सर मशीन में पीसकर, मतलब पूरी आपको घर पे ही बना सकते हो। आप प्रक्रिया पूरी बता दी। आलू केला को छीलना है, आलू को उबाल के छीलना है, केला को पका हुआ केला को छीलना है, फिर उसको मिक्सी में पीसना है, फिर उसको दूध में मिलाना है, फिर उसका जलेबी बनेगा भाई। ठीक है, तो रेसिपी मिल गई। अगर आपका मन ना करे तो आप घर पे भी बना के खा सकते हो। और इनका क्लेम है एक जलेबी खाते ही 5 किलोमीटर जाओगे, तो मतलब 105 किलोमीटर है तो आधा 1 किलो जलेबी पैक करवा लो, 5 किलोमीटर के बाद एक खा लो, बूस्टर है, पहुंचा देगी। सही है ना। अच्छा, यहाँ पे पंडाल लगाया गया है, यहाँ पे आप निःशुल्क रुक सकते हैं। अंदर बिस्तर वगैरह दिख रहे हैं, यहाँ से तो अच्छा दिख रहा है। यहाँ मोड़ से जस्ट पहले आपको ये पंडाल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नेचुरल सुविधा देख रहे हो, मतलब पूरे रास्ते आपको पेड़ दिखेंगे। गमछा की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक मेरे को, गमछा मैंने बैग में डाल रखा है। तो दोस्तों, ये सुबह का नाश्ता, खाना खाने के बाद नहाना पड़ता तो इसके लिए खाया नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। एक और स्पेशल कांवड़ आ गई दोस्तों। किसी भी टाइम आ जाओ यहाँ पे, एनी टाइम आपको कोई ना कोई चलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ये हमारा ग्रुप। अंकल जी को हुक्का नहीं मिला तो अंकल जी ने सिगरेट जला ली। तो सामने देखो, मैंने आपको बताया था ना, ये धर्मवीर की जोड़ी है। ये धर्मवीर की जोड़ी सारे रास्ते साथ ही चलते हैं। शावर में नहा रहे बच्चे, देखो 2-3 साल के बच्चे। उसका मन नहीं कर रहा आने का, वो देखो उसको मजे आ रहे भाई, वो नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे भाई मजे लेते हुए जा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। कुमार सार पहुंचने वाले हैं। कुमार सार में आज का स्टे करने का प्लान है। अभी 2 से 3 किलोमीटर है, धीरे धीरे जा रहे हैं। बाकी आप पेड़ों की हरियाली देखो, हाँ देखो, मतलब गमछे की जरूरत नहीं पड़ रही है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। देखो पेड़ भाई अच्छे ही होते हैं हर जगह, लेकिन कोई छोड़े तब ना। हर आदमी पेड़ काट देता है। पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाओ भी ना भाई। अगर हम सब पेड़ काटते रहेंगे तो भाई फिर टेम्परेचर ही बढ़ेगा। फिर गर्मी में बोलेंगे यहाँ, फिर गर्मी में आप देखोगे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, सर्दियों में फिर वो AQI आ जाएगा। तो यही चलता रहेगा। इससे बढ़िया भाई पेड़ लगाओ, 2-4 साल में बनेंगे वो, 2-4-5 साल बाद में सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो जितने हो सके, अभी सावन चल रहा है, सावन के महीने में आप पेड़ लगाने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं तो 1-2 ही लगा लो, लेकिन लगाओ, ऐसे लगाओ जो पेड़ बने। पौधे तो लगाता ही हर आदमी, फूल वाले पौधे नहीं, जो बड़े पेड़ बने वैसे पेड़ लगाओ। और स्पेशल कांवड़ दोस्तों, झूला कांवड़ देखो, ये 2 ही बंदे हैं, नहीं अकेला ही है ये। दूसरा इसके साथ साथ दूसरी उसने भी कांवड़ उठा रखी है, ये अकेले लेके जा रहा भाई। बस कंधे चेंज कर रहा है, मतलब कभी लेफ्ट पे कभी राइट पे, लेकिन अकेले लेके जा रहा है। इससे पहले जो कांवड़ आ रही थी वो इतनी बड़ी बड़ी थी, लेकिन उसमें 3-3 4-4 लोग थे। ये अकेले लेके जा रहा भाई। तो जोड़ीदार जी, क्या विचार है? चलो चलो चलो, कोई तकलीफ नहीं कोई तकलीफ, वो तो बता देना ना कोई तकलीफ, भगवान बोलेना दूर कर देंगे। जरूर करेंगे। कोई तकलीफ नहीं, अभी तक सही चल रहे हैं। बाकी कल सुबह पता चल जाएगा किसको क्या तकलीफ है, अभी तो कोई नहीं बताएगा। भोजन करना हो या जलपान करना हो, चाय पीना हो या कोल्ड ड्रिंक्स, फल खाना हो या करना हो विश्राम। एक ये कांवड़ है, ये बैठे हैं बड़ा ग्रुप, 4-5 बंदों का ग्रुप है।
ये लोग लेके आ रहे थे इसको। देखिए यहाँ गर्मा गर्म छान कर आपको दिया जा रहा है। हर परिवार का चिंता छोड़िए। दोस्तों हमें एक चिड़ावा का संघ मिला, देखो बाबा कांवड़ संघ चिड़ावा। चिड़ावा राजस्थान से हो ना जी आप? अपने चिड़ावा साइड से भी यहाँ पे देख लो कांवड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बहुत लोगों को पता है, लेकिन जो इस साइड में नहीं रहते ना उनको 30-35 साल से 30-35 साल से चिड़ावा संघ हरा। और हम लोग राजस्थान चिड़ावा के आसपास से ही, हमें नहीं पता था। अभी हमको दिखे ये बैग के ऊपर लिखा हुआ दिखा है, तब दिखा। मैंने आपको पीछे नहीं बताया था कि ये दिल्ली का संघ है, तो ये तो बिल्कुल पास के ही निकल गए। तो धूप बढ़ गई है भाई, तो गमछा बाहर आ गया है। यहाँ पे थोड़े पेड़ों की कमी है। ये देखो, ये जो भी पेड़ लगे हुए ना, ये आने वाले 2-3 साल में बड़े बड़े हो जाएंगे। पीछे जैसे कवर हो रखा पूरा, वैसे ही कवर हो जाएगा फिर। दोस्तों अब की बार जो सुलभ शौचालय है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी कंडीशन A1 है भाई, बहुत साफ सुथरे बाथरूम है। तो हम बिहार सरकार को धन्यवाद करना चाहेंगे जो अपने यात्रियों के लिए शौचालय बनवाए, और उनमें इतनी अच्छी सुविधा है, इतनी साफ सफाई है, उसके लिए वेल डन बिहार गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया। जितनी यात्रियों को मतलब तकलीफ कम होती है उतना ही सही रहता है भाई। तकलीफ तो वैसे ही सफर में तो होती रहती है, लेकिन आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, जो सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। देखो भाई अलाइनमेंट होगी आउट भाई की। यहाँ पे क्या अलाइनमेंट आउट हो जाती है भाई, भले भले होगी। अभी कुमारसर नदी आएगी, नदी पार करेंगे, उसके बाद में कहीं ना कहीं स्टे करेंगे दोपहर का। धूप थोड़ी ज़्यादा हो गई है, मिट्टी गर्म है, बारिश आई नहीं, अब की बार बारिश कम है, तो इसके लिए अभी कुमारसर नदी के बाद में कहीं ना कहीं स्टे करेंगे दोपहर। फिर यहाँ से निकलेंगे 3:30-4 बजे के आसपास, फिर वही 10 से 15 किलोमीटर चलेंगे। मिट्टी हो गई है भाई गर्म अभी, और टाइम है 10:30 का, तो अभी ज़्यादा लेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी कांवड़िए चल रहे हैं ना, सभी भक्त पंडाल देख रहे हैं बस, जो ढंग का जो अच्छा पंडाल मिला वही रुक जाएंगे। अगर धूप में चलेंगे ना, तो पैरों में छाले हो जाएंगे, तो इसके लिए ब्रेक तो मिलते हैं आपसे हमारे ब्रेक के टाइम में। खाना वाना दिखाएंगे आपको, कैसा खाना मिलता है बिहार में। आपको बढ़िया वाला खाना मिलता है, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों अभी कुमारसर नदी आ गई है, इस नदी में से निकलेंगे तो मजा आएगा। ठंडा ठंडा पानी, नीचे थोड़ा थोड़ा कंकर रहता है, तो एकदम से थकान उतर जाती है। तो चलिए अभी करते हैं अभी नदी को पार, और फिर मिलते हैं आपको नदी के उस पार। नदी में फोटो शूट चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। आनंद है भाई, आनंद। आनंद किसी के घर में वो आनंद नहीं, मजा आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बहुत रिलैक्स हो रहा है भाई। ये देखो सारे भक्त यहाँ पे भक्तजन अपने थकान उतार रहे हैं भाई, मजा आ गया, मजा। ये देखो भाई, ये क्या है, अश्लीलता चल रही है यहाँ पे, श्रावणी मेला चल रहा है, और ये देखो ये सब बंद होना चाहिए भाई, फालतू है। कहीं भी लग जाओगे तुम। बिहार सरकार आपसे निवेदन है, ये सब अश्लीलताओं को बंद करवाएं आप, इन पे ध्यान दीजिए। बाकी आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। एक उपयोग जंक्शन का रोड टूटा हुआ, उसको थोड़ा अच्छा करवा दो, और जंक्शन टूटा हुआ है
उस पे यार शौचालय वगैरह की व्यवस्था करवाना। हर बार हम लोग आते हैं, टॉयलेट करने की भी जगह नहीं है। इतना बड़ा स्टेशन बनाए हो, कुछ करो, उसका जीर्णोद्धार करो, रेनोवेशन करो, पहले फ्यूल से स्टार्ट कर दो। ये हमारा एक सजेशन आपको। बहुत यात्री परेशान होते हैं क्यूल जंक्शन पे टॉयलेट वगैरह के लिए, तो सुबह सुबह पहुंचती है ट्रेन और वहाँ पे सुलभ शौचालय है नहीं, बड़ी दिक्कत होती है। अभी भाई बाबा धाम 61 किलोमीटर रह गया। अभी हम कुमरसार पार कर रहे हैं, पार कर दिया मतलब कुमरसार। रात का स्टे होगा जलेबिया और सुइया पहाड़ी के बीच में। जो ये सुइया पहाड़ी है ना भाई, इसको सुइया ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसमें पहले कंकर जो पत्थर है ना, नुकीले नुकीले पत्थर थे, तो सुई की तरह चुभते थे भक्तों को, इसके लिए इसको सुइया पहाड़ी बोला जाता है। अभी 9 किलोमीटर बाद जलेबिया मोड़ आएगा। जलेबिया से 6-7 किलोमीटर सुइया पहाड़ी है, तो उस बीच में कहीं भी रुक जाएंगे। शाम का स्टे होगा वो आज का। कुमारसार में आपको भुट्टे की व्यवस्था मिल जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। शोर बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा बात है तो आपको तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी कुमरसार पार किया है और नदी पार किया है। उसके बाद में आप देखो पेड़ों की छांव, देखो भाई क्या जबरदस्त छांव है। मतलब तो थकान थी ना वो दूर हो गई, रिफ्रेश हो गया सिस्टम। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सामने देखो आप पेड़ों की, सामने आप देखो पेड़ों की छांव क्या जबरदस्त है भाई। मतलब पेड़ का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि पंडाल के ऊपर पंडाल बने हुए, फिर भी मतलब लोगों को जगह नहीं है, बाहर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो भीड़ रहती है भयंकर, जिसको जगह नहीं मिलती वो बेचारा चल जाता है, थोड़ा बहुत आगे रुक जाता है। इन्होंने आराम कर लिया, वो चल पड़ते हैं, क्योंकि अभी पेड़ ही पेड़ आएंगे आगे। तो हर जगह छांव रहती है, जहाँ पे छांव रहती है वहां पे यात्रियों को दिक्कत होती नहीं है। मेन तो जैसे पीछे गर्मी थी ना, दिक्कत तो वहां हुई थी भाई, सही में दिक्कत हुई थी भाई। पैर जल रहे थे नीचे से, मिट्टी गर्म हो रखी थी, बिल्कुल हालत खराब थी वहां पे। भोलेनाथ की जाना भाई, कहीं पैर जलेंगे, कहीं फिर जैसे ही पैर जले, उन पैरों का जितना दर्द था ना, वो नदी आके उसने सब कुछ ठंडा कर दिया, तो पैर बिल्कुल दोबारा से रिफ्रेश कर दिए, हो नहीं जाए। बाकी आप बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे, मतलब लोग अपने परिवार के साथ आते हैं। देखो ये इसके साथ में इसके मम्मी पापा है, तो ये कितना होगा, 7-8 साल का बच्चा होगा, चल रहा है साथ साथ। कांवड़ अलग से उठाया है वो देखो, अगर आप देख पा रहे हो, तो कांवड़ उसने अलग से उठा रखी है। तो आज का हमारा दोपहर का स्टे हमें मिल गया है। ये देखिए हमारे जो भक्तजन है ना, जो हमारे ग्रुप वाले हैं, देखिए आते ही मोर्चा मारते हैं, सबसे पहले नहाने का काम यही कर देंगे। ठीक है, इनको बस आते ही नहाने का चाहिए फटाफट। और आगे सुइया पहाड़ी पे क्या है, लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, लाठियों की जरूरत पड़ जाती है, तो वहीं से आपको सुविधा मिल जाएगी। कितने रुपए की है, कितने रुपए की है? डिस्काउंट नहीं दोगे कुछ भी? ये वाला 60 का दे दो, हैं? शर्मा रहा है भाई लौंडा, शर्मा रहा है अपना। अरे देख लो, अभी अभी कुमरसार पार किया मैंने, वीडियो लोग देखेंगे, कोई डिस्काउंट दोगे तो यहीं पाके लेंगे। हाँ, तो 40 रुपए करके दे देते हैं। 60 वाला 40 का दे दोगे? हाँ। और 80 वाला 80 वाला 50 में दे देंगे। 80 वाला 50 में दे दे। देख लो भाई, अगर आपको चाहिए कुमरसार पार करते ही सस्ती डंडी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। दाम 60 लिखा हो लेकिन 40 में मिलेगी आपको, यहाँ पे 80 लिखा हो, ये आपको 50 में मिलेगी। खरीदो यहाँ आके, भाई को सपोर्ट करो, मेहनत कर रहे हैं लोग। और हमारे दीन बंधु कहाँ है भाई? ये रहे हमारे सारे बंधु मित्र, सब यही है। अभी मिलवाएंगे आपको, बैग उतार देते हैं हम। इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? मैक्सिमम 2 से 3 साल। ये आलू छिल रही है अभी। ये भाई 4 से 5 जन है, ये थोड़ी भारी कांवड़ है, एक साथ उठाई उन्होंने। कब निकले थे भाई आप? परसों 2:30 बजे रात में। रात में निकले 2:30 बजे? बृहस्पति के बाद।
ढाई बजे रात में। बृहस्पतिवार को रात में निकला था, अकेले ही हो? तो मामा भांजे ले भाई, मामा भांजे की कांवड़ जा रही है, देख लो आप। मामा भांजे